तो हाय गाइस, पिछले क्लास में आपने पजेसिव केस का पार्ट 1 और 2 देख चुका था। अब आइए हम लोग पार्ट 3 में कुछ और पजेसिव केस के नियम देखते हैं कि नाउन का पजेसिव केस बनाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किस प्रकार करते हैं। तो नेक्स्ट आपका रूल नंबर 5 है, जिसमें लिखे हैं कि एपोस्ट्रोफी कैन कम एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन्स। एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कंपाउंड नाउन के अंत में होता है। और कंपाउंड नाउन क्या होता है तो थोड़ा सा जान लीजिए कि कंपाउंड नाउन ऐसा नाउन जिसके बनावट में एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ हो, वैसे नाउन को हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये सब के सब कंपाउंड नाउन हैं। और कंपाउंड नाउन को पजेसिव केस का रूप देना हो तो उसके लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माय फादर इन लॉज हाउस, फादर इन लॉ कंपाउंड नाउन है, इसके लास्ट में हमने एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कर दिया और इसके साथ हाउस का रिलेशन दिखा दिया कि माय फादर इन लॉज, मेरे ससुर का घर। जैसे माय सिस्टर इन लॉज ब्यूटी, मेरे साली की खूबसूरती, मेरे साली की सुंदरता। यहाँ सिस्टर इन लॉज क्या है तो कंपाउंड नाउन है। साली पर ध्यान मत दीजिएगा, कंपाउंड नाउन पे दीजिएगा। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं कि रूल नंबर 6 क्या कहता है। तो व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग्स इज पर्सोनिफाइड, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग निर्जीव चीज आकार में बहुत बड़ा हो, विशाल हो, लार्ज हो, यूं कहिए कि निर्जीव होते हुए भी वो सजीव की तरह प्रयुक्त होता हो, साक्षात हो। जैसा कि कविता में देखते होंगे कि पोइट लोग, राइटर लोग जब कविता लिखते हैं तो उसमें सूर्य और चांद को, खास करके सन और मून को वो सजीव बना करके पेश करते हैं। तो ये सन, ये मून, ये सब क्या है, पर्सोनिफाइड है। मतलब अगर कोई नॉन लिविंग चीज को अगर हम पर्सोनिफाइड करते हैं अर्थात सजीव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, साक्षात बना करके करते हैं, तब उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे सन्स रेज, सूर्य की किरणें, नेचर्स लव एटसेट्रा, या ओशियंस डेप्थ ये भी कह सकते हैं, मून्स ब्यूटी भी कह सकते हैं। रूल नंबर 7 में आइए, तो लिखे हैं नाउन्स रिलेटेड टू टाइम और वेट। अगर नाउन टाइम को डिनोट करता हो या वेट को डिनोट करता हो, टाइम या वेट से संबंधित हो, तो उसके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी एस का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ डेज लीव, एक दिन की छुट्टी। आप स्कूल जाते हैं, आप अभी कोरोना में तो आप 4 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, 5 दिन की छुट्टी ले लेते हैं, और सरकार तो आपको 15-15 क्या महीना दिन की छुट्टी दे देती है। तो आप जैसे छुट्टी लेते हैं एवरेज शादी पार्टी में अटेंड करने के लिए, बर्थडे पार्टी में 1 डेज लीव, 2 डेज लीव, 3 डेज लीव, 4 डेज लीव, इस प्रकार हम कह सकते हैं। जैसे टुमारोज प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम, ये टाइम को डिनोट करता है। वेट जैसे अ पाउंड्स वेट, 1 पाउंड वेट। अ पाउंड कहाँ यूज होता है, वजन के रूप में। आप जाते होंगे जन्मदिन पार्टी के अवसर पर बर्थडे में केक खरीदने के लिए, तो जरा केक की दुकान में देखिएगा, केक का जब वजन होता है तो वो किलो में नहीं होता है, वो जब भी होता है तो पाउंड में ही। आप देखिएगा वहाँ केक जो दुकान पे होगी तो उसमें 1 पाउंड का लिस्ट होगा कि 1 पाउंड कॉस्ट इतना रुपीज, 2 पाउंड कॉस्ट इतना रुपीज, इस प्रकार से। तो ये वेट को शो करता है। अब रूल नंबर 8 में आइए, तो व्हेन नाउन एंड्स इन हिसिंग साउंड, अगर नाउन का अंत हिसिंग साउंड से हो, मतलब नाउन के अंत में सो का उच्चारण हो, चाहे वो एसएच का हो या एस का हो, मगर उस सो का उच्चारण होता नहीं हो। When noun ends in hissing sound, यानी नाउन का अंत अगर हिसिंग साउंड से हो, तो s is not added after apostrophe, तो s का प्रयोग हम लोग एपोस्ट्रोफी के बाद नहीं करते हैं। जैसे कि बहुत दिन पहले आप शिवरात्रि में गाना सुने होंगे, ए गणेश के मम्मी,
जब हम गणेश बोलते हैं तो गणेश का अंतिम वर्ड क्या है? सौ। तो इसके साथ जब हम एपेस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे तो इसके साथ एपेस्ट्रॉफी एस नहीं, केवल एपेस्ट्रॉफी ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका अंतिम लेटर जो है वो एस एच है, जिसका प्रोनाउंसिएशन सौ होता है। तो सौ के बाद हम दूसरे सौ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी दूसरे एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल एपेस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर गणेश की मम्मी बोलना हो तो गणेश लिख करके केवल एपेस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग नहीं करेंगे, इस प्रकार से। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। तो आपसे आगे यही उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से आपने हमारा साथ दिया है, हमारे साथ आप जुड़े रहे हैं, इसी तरह जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हम आपको ग्रामर का एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट देंगे, ताकि आप आने वाले अगले प्रतियोगिता परीक्षा में आप आसानी से अंग्रेजी को फॉलो कर सकें।